हाँ, राजस्थान के ऑटो ड्राइवर से विदेशी लड़की का प्यार बनी घटना। हाँ, जयपुर की हवा में उस सुबह एक अजीब सा सुकून था। हाँ, सूरज की हल्की किरणें जब पुराने महलों की दीवारों से टकरा कर शहर को सुनहरी चमक दे रही थी। हाँ, तभी शहर के बस स्टैंड के पास एक टैक्सी और ऑटो की भीड़ के बीच एक विदेशी लड़की अपना बैग कंधे पर टांगे खड़ी थी। उसका नाम था एलिना मोरो। हाँ, जो दूर यूरोप देश से, हाँ, फ्रांस से पहली बार भारत घूमने आई थी। हाँ, एलिना को बचपन से ही अलग अलग संस्कृतियों और जगहों को देखने का शौक था और उसने किताबों में भारत के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। और राजाओं के महल और रंग बिरंगी बाजार और लोगों की सादगी भरी जिंदगी। और जब उसने भारत आने का फैसला किया, हाँ, तो उसकी पहली मंजिल बनी गुलाबी शहर जयपुर। उसके मन में एक अलग ही उत्साह था। हाँ, लेकिन साथ ही थोड़ी घबराहट भी थी। हाँ, क्योंकि यह देश उसके लिए पूरी तरह नया था। हाँ, बस स्टैंड के बाहर खड़े ऑटो चालकों की आवाजें गूंज रही थी। हाँ मैडम, होटल। हाँ, सिटी टूर। हवा महल चलना है। हर कोई सवारी पाने के लिए आवाज लगा रहा था। हाँ, एलिना थोड़ा उलझन में खड़ी थी। हाँ, क्योंकि उसे हिंदी ज्यादा समझ नहीं आती थी। हाँ, तभी भीड़ के बीच से एक साधारण सा ऑटो धीरे धीरे आगे आए। ऑटो चलाने वाला लगभग 30 साल का एक युवक था। हाँ, गेहूं हुआ रंग, सादा कुर्ता और चेहरे पर अजीब सी ईमानदारी। हाँ, उसका नाम था आरव चौहान। हाँ, उसने बाकी ड्राइवरों की तरह जोर से आवाज नहीं लगाई। हाँ, बस हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ मैडम, हेलो, यू नीड हेल्प। उसकी टूटी फूटी अंग्रेजी सुनकर एलिना मुस्कुरा दी। और एलिना ने कहा कि उसे शहर में कोई सस्ता गेस्ट हाउस ढूंढना है। हाँ, बाकी ड्राइवर जहाँ उसे महंगे होटलों की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, हाँ, वही आरव ने साफ कहा, हाँ, मैं आपको अच्छी और सुरक्षित जगह ले जाऊंगा। हाँ, जहाँ विदेशी यात्री अक्सर रुकते हैं। उसकी बात में सच्चाई थी। इसीलिए एलिना ने उसी के ऑटो में बैठने का फैसला किया। हाँ, ऑटो धीरे धीरे जयपुर की सड़कों से गुजरने लगा। हाँ, रास्ते में पुराने किले और रंगीन बाजार और सड़कों पर चलती भीड़ देखकर एलिना की आंखें चमक उठी। उसने कैमरा निकाला और हर दृश्य को कैद करने लगी। आरव बीच बीच में उसे जगहों के बारे में बताता जा रहा था। हाँ, वह कोई पढ़ा लिखा गाइड नहीं था। हाँ, लेकिन अपने शहर से उसे बेहद प्यार था। हाँ, उसने गर्व से दूर दिखते किले की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो मैडम, एम्बर फोर्ट। हाँ, बहुत पुराना किला है। हाँ, राजा लोग रहते थे। हाँ, फिर थोड़ी देर बाद जब ऑटो पुराने बाजार के पास पहुंचा तो उसने बताया कि हाँ, सामने जो खूबसूरत इमारत दिख रही है, हाँ, वह है हवा महल। हाँ, एलिना उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि एक साधारण ऑटो चालक अपने शहर की कहानी इतने गर्व से बता रहा है। हाँ, कुछ देर बाद वे एक छोटे से गेस्ट हाउस के सामने पहुंची। हर जगह साफ सुथरी थी और किराया भी ज्यादा नहीं था। हाँ, एलिना को जगह पसंद आ गई। उसने किराया दिया और धन्यवाद कहा। हाँ, जाते जाते आरव ने बस इतना कहा, अगर आपको शहर घूमना हो तो मुझे फोन कर लेना, मैं घुमा दूंगा। हाँ, उसने एक कागज पर अपना नंबर लिख कर दे दिया। हाँ, एलिना ने नंबर अपने बैग में रख लिया और मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। अगले दिन सुबह जब एलिना शहर घूमने निकली तो उसे अचानक वही नंबर याद आया। और उसने सोचा कि हाँ, किसी अजनबी देश में किसी भरोसेमंद इंसान का साथ मिल जाए तो हाँ, यात्रा आसान हो जाती है। और उसने फोन मिलाया। हाँ, दूसरी तरफ से आरव की आवाज आई। हाँ, थोड़ी ही देर में वह ऑटो लेकर गेस्ट हाउस के बाहर खड़ा था। हाँ, उस दिन आरव ने उसे पूरे शहर की सैर कराई। हाँ, वे पुराने बाजारों में गए। हाँ, जहाँ रंगीन चूड़ियों और कपड़ों की दुकानें सजी थी। हाँ, एलिना को भारतीय कपड़ों की कढ़ाई देखकर हैरानी हो रही थी। उसने कुछ चूड़ियाँ खरीदी और आरव से पूछा कि हाँ, क्या यह पहनना सही रहेगा। आरव हंस पड़ा और बोला, हाँ बिल्कुल, अब आप आधे जयपुरी बन गए हैं। हाँ, धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। हाँ, भाषा की समस्या थी। हाँ, लेकिन दिल की भाषा समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। हाँ, एलिना ने बताया कि उसके पिता फ्रांस में एक बड़े व्यवसायी है और उसका परिवार काफी संपन्न है।
लेकिन उसे हमेशा साधारण जिंदगी देखने की इच्छा रही है। आरव ने भी अपनी कहानी बताई। उसके पिता किसान थे, लेकिन कर्ज और बीमारी के कारण उनका देहांत हो गया। घर की जिम्मेदारी आरव के कंधों पर आ गई और पढ़ाई बीच में छोड़कर उसे ऑटो चलाना पड़ा। एलिना उसकी कहानी सुनकर कुछ देर चुप रही। उसे लगा कि इस युवक के चेहरे पर जो सादगी और मेहनत की चमक है, वह किसी अमीर इंसान में भी शायद ही दिखे। उसी शाम वे शहर के एक शांत कोने में चाय पीने के लिए रुके। सड़क किनारे छोटी सी दुकान थी। एलिना ने पहली बार मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पी। उसे स्वाद इतना अलग लगा कि वह हंसते हुए बोली, यह चाय मेरे देश की किसी भी कॉफी से ज्यादा अच्छी है। आरव ने मजाक में कहा, तो फिर आपको भारत में ही रहना पड़ेगा। दोनों हंस पड़े। उस हंसी में एक अजीब सा अपनापन था। दिन गुजरते गए। एलिना अब रोज शहर घूमने के लिए आरव को ही बुलाती। कभी वे किलों में जाते, कभी पुराने मंदिरों में, और कभी बस यूं ही शहर की गलियों में घूमते रहते। एलिना को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि उसे इस शहर से ज्यादा इस इंसान की संगत पसंद आने लगी है, जो उसे हर जगह लेकर जाता है। एक शाम वे शहर के बाहर एक पहाड़ी पर बैठे सूर्यास्त देख रहे थे। आसमान नारंगी रंग में रंगा हुआ था। एलिना ने धीरे से कहा, तुम्हारा शहर बहुत खूबसूरत है। आरव ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, शहर तो वही है, पर देखने वाली नजर बदल जाए तो हर चीज खूबसूरत लगने लगती है। उस पल दोनों की नजरें मिली। कुछ सेकंड के लिए जैसे वक्त रुक गया। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि उनके बीच जो ये एहसास जन्म ले रहा है, वह दोस्ती है या उससे भी कुछ ज्यादा। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। एक तरफ फ्रांस की अमीर दुनिया से आई लड़की, दूसरी तरफ जयपुर की सड़कों पर मेहनत करने वाला एक ऑटो ड्राइवर। दोनों की दुनिया इतनी अलग थी कि शायद उन्हें कभी एक नहीं होना चाहिए था। फिर भी दिल के रास्ते तर्क से नहीं चलते। एलिना के मन में सवाल उठने लगे, क्या यह सिर्फ एक यात्रा की दोस्ती है या सच में उसके दिल में कुछ बदल रहा है। और उधर आरव भी खुद को समझा रहा था कि यह सिर्फ एक विदेशी पर्यटक है, जो कुछ दिनों बाद अपने देश लौट जाएगी। जयपुर की उस शाम के बाद एलिना और आरव के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन चुका था। दोनों में से किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा था, लेकिन दोनों महसूस कर रहे थे कि उनके दिलों में कुछ बदल रहा है। अब एलिना जब भी सुबह उठती, तो सबसे पहले खिड़की से बाहर झांकती और सोचती कि आज आरव उसे शहर के किस नए कोने में लेकर जाएगा। दूसरी तरफ आरव भी अब हर सुबह ऑटो साफ करते समय अनजाने में मुस्कुरा देता था, क्योंकि उसे पता होता था कि कुछ ही देर में फोन बजेगा और दूसरी तरफ वही मीठी आवाज होगी। एक दिन एलिना ने कहा कि वह जयपुर के पुराने बाजारों को थोड़ा देर रात तक देखना चाहती है। और शाम को जब शहर की लाइटें जलती है तो बाजार और भी खूबसूरत लगते हैं। आरव ने पहले थोड़ा संकोच किया, क्योंकि रात में भीड़ और हलचल ज्यादा रहती है, लेकिन फिर उसने हामी भर दी। दोनों शाम ढलने के बाद पुराने बाजार की गलियों में घूमने लगी। चारों तरफ रंग बिरंगी दुकानों की रोशनी और मसालों की खुशबू और लोगों की आवाजें एक अलग ही माहौल बना रही थी। ऐसी भी अचानक उस नशे में धुत बदमाशों की नजर एलिना पर पड़ गई। विदेशी लड़की को देखकर वे फबतियां कसने लगी और रास्ता रोकने की कोशिश करने लगी। एलिना घबरा गई। वह ऐसी स्थिति के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। आरव ने तुरंत उसकी हालत समझ ली। उसने बिना एक पल गंवाए एलिना को अपने पीछे किया और उन लोगों के सामने खड़ा हो गया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने सख्ती से कहा कि रास्ता छोड़ दो। बदमाशों ने पहले मजाक उड़ाया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आरव पीछे हटने वाला नहीं है, तो बात हाथापाई तक पहुंच गई। आरव अकेला था, सामने 3 लोग थे। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ मिनटों की धक्का मुक्की के बाद आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और वे बदमाश वहां से भाग गए। एलिना अभी भी डर से कांप रही थी।
उसने पहली बार इतने करीब से ऐसा दृश्य देखा था। आरव ने उसे शांत कराया और पास की दुकान से पानी लेकर आया। हाँ, कुछ देर बाद जब एलिना थोड़ी संभली, हाँ, तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, हाँ, तुम्हें चोट लग सकती थी, हाँ, फिर भी तुमने मेरी रक्षा की। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, यह मेरा फर्ज था। आप मेरी मेहमान हो और दोस्त भी। हाँ, उस रात के बाद एलिना के दिल में आरव के लिए जो भावना थी, अब वह और गहरी हो गई। अब उसे यह समझ आ गया था कि और यह सिर्फ एक यात्रा की दोस्ती नहीं है, और यह कुछ ऐसा है जो दिल से जुड़ चुका है। हाँ, लेकिन इसी बीच एक खबर ने सब कुछ बदल दिया। हाँ, एलिना के फोन पर उसके पिता का संदेश आया कि उसकी छुट्टियां खत्म हो चुकी है और उसे जल्दी ही वापस फ्रांस लौटना होगा। और यह खबर पढ़ते ही उसका दिल बैठ गया। उसे लगा जैसे अचानक कोई सपना टूटने वाला हो। अगले दिन जब वह आरव से मिली तो उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। आरव ने कारण पूछा तो उसने धीरे से बताया कि उसे कुछ ही दिनों में वापस जाना पड़ेगा। और यह सुनते ही आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया। और वह जानता था कि यही सच है, उनकी दुनिया अलग है और शायद उनका रास्ता भी अलग होना तय है। उस शाम दोनों ज्यादा बातें नहीं कर पाए। हाँ, वे बस चुपचाप बैठे रहे। आखिरकार एलिना ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर मैं वापस चली गई तो हाँ, क्या तुम मुझे भूल जाओगे? आरव ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, कुछ लोग जिंदगी में थोड़े समय के लिए आते हैं, हाँ, लेकिन यादों में हमेशा के लिए रह जाते हैं। हाँ, एलिना की आंखों में आंसू आ गए और उसने पहली बार बिना झिझक आरव का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहती। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। और यह सुनकर आरव जैसे स्तब्ध रह गया। उसके दिल में भी वही भावनाएं थी। हाँ, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि एलिना खुद यह बात कह देगी। हाँ, कुछ देर की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, हाँ, मुझे भी तुमसे लगाव हो गया है, हाँ, लेकिन हमारी दुनिया बहुत अलग है। हाँ, एलिना ने जवाब दिया, हाँ, दुनिया अलग हो सकती है, हाँ, लेकिन दिल तो एक जैसे ही होते हैं। उन दोनों को नहीं पता था कि हाँ, भविष्य क्या लेकर आएगा। हाँ, शायद दूरी उनके रिश्ते की परीक्षा लेगी। हाँ, शायद किस्मत उन्हें फिर मिलाएगी। हाँ, लेकिन उस पल उन्हें सिर्फ इतना पता था कि हाँ, जयपुर की उन गलियों में दो अलग देशों के दो दिल सचमुच एक दूसरे से जुड़ चुके थे। हाँ, कभी कभी इश्क सच में न शक्ल देखता है न हैसियत। अगर हिम्मत हो तो हाँ, दुनिया की सारी दूरियां भी छोटी पड़ सकती है। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।